इसे बनाने के बाद आप मुझे थैंक्स ज़रूर बोलेंगे और देखने के बाद शायद आपको लगेगा ये चीज़ बॉल है, पर ये चीज़ बॉल नहीं है। अक्सर हम केला वड़ा, चीज़ बॉल ये सब तो बनाते ही है, पर आज हम ऊपर से सुपर क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, थोड़े से स्पाइसी और चटपटे केला ठेचा बॉल बनाएंगे। और दावे के साथ कह सकते हो कि इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, उतने टेस्टी लगते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम चटपटे थोड़े से स्पाइसी केला ठेचा बॉल बनाने के लिए 2 कच्चे केले को बॉईल करके छिलका निकाल दिया है। इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो हमें कच्चे केले का स्टफिंग एकदम स्मूथ बनाना है, तो हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे तो एकदम स्मूथ बनेगा। या फिर आप जब बॉईल करो तुरंत इसे मैश कर लेंगे, जिससे एक भी छोटा छोटा चंक्स नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ दोनों बॉईल किए हुए कच्चे केले को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा इस तरह से प्लेट में स्प्रेड कर लेंगे और साइड में रखेंगे और ठेचा बनाएंगे। तो 3 से 4 हरी मिर्ची, 4 से 5 करी पत्ता और आधा कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे। आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और बिना पानी से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, या फिर आप खलबटे में भी कूट कर ठेचा बना सकते हो। इससे हमें एकदम फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। अब जो हमने केले को ग्रेट करके रखा था उसी में 2 प्रोसेस चीज़ क्यूब को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और फिर इसे हमें मिक्स करना है। तो ये जो एकदम स्पाइसी ठेचा बॉल्स बनाएंगे उसमें हम प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ करेंगे। तो चीज़ आप चाहो तो कम यूज़ करना चाहो तो कम भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने ठेचा बनाया था वो सारा ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाले की अभी और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये थोड़े से स्पाइसी बॉल्स बनाना है, तो हमने हरी मिर्ची तो पहले ही ऐड कर लिया है। तो ठेचा बनाने के बाद हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिक्स करने के बाद हल्का सा नमक कम लग रहा था, तो नमक हम बाद में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठेचा ग्राइंड करने वक्त भी हमने नमक ऐड किया था और चीज़ में भी नमक की मात्रा होती है। तो ज़रूरत लगे तब हम बाद में नमक ऐड कर सकते हैं। अब सब अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाएंगे, यानी बहुत बड़े साइज़ के बॉल्स नहीं बनाना है, छोटे छोटे साइज़ के बनाने हैं। और इसके ऊपर हम कुछ कोटिंग भी करेंगे, तो फिर ये बॉल्स और भी बड़े हो जाएंगे। तो हमें थोड़े छोटी साइज़ के बॉल्स बनाकर रखना है। अब हम एक बैटर बनाएंगे। तो 1 कप बेसन लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हल्का गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, जैसे हम केला वड़ा के लिए बनाते हैं उसी से भी हम थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और देखिए ये बैटर बनकर तैयार है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब ठेचा बॉल को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ दादोबा ग्राउंडनट टूथप्रेस ऑयल लिया है। ज़्यादा करके हम रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करते हैं, पर हेल्दी खाना सिर्फ इंग्रेडिएंट से नहीं ऑयल से भी स्टार्ट होता है। और मैं जैन फैमिली से हूँ, तो हमारे लिए सिर्फ टेस्ट नहीं एथिक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने चूज़ किया है दादोबा ग्राउंडनट टूथप्रेस ऑयल, जो कोई भी मिलावट किए बिना प्योर जैनापूर्वक तरीके से बिना केमिकल बिना प्रिजर्वेटिव बनाया जाता है। और इसमें आपको बहुत सारे ऑयल की वैरायटी भी मिल जाएगी। अब बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो मैंने 3 से 4 ब्रेड स्लाइस को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और बेसन का बैटर भी हमने पहले रेडी कर लिया था। अब एक एक बॉल्स को हम बैटर में डीप करेंगे और अच्छे से कोट करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख के दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेना है और फिर बॉल्स को हम हाथ में लेकर फिर अच्छे से प्रेस करके ब्रेड क्रम्स को प्रेस कर लेंगे, जिससे ब्रेड क्रम्स सारा अच्छे से चिपक जाएगा। तो जो हाथ से हम बेसन में डिप करेंगे उससे हम दूसरे हाथ का ब्रेड क्रम्स से अच्छे से चिपका लेंगे, जिससे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप ब्रेड क्रम्स का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट फ्राई कर रहे हो तो बेसन में आप चुटकी भर बेकिंग सोडा या फिर इनो ऐड करके फिर बॉल्स को डीप करके फ्राई करेंगे, या फिर आप पोहा का पाउडर करके उसे भी कोट करके फिर फ्राई कर सकते हो। तो इसी तरह देखिए यहाँ मैंने थोड़े से बॉल्स रेडी कर दिए हैं। अब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक एक बॉल्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे। पर जब फ्राई करना है तब ऑयल अच्छे से धुआंधार गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी हाई रखेंगे। तो
तो देखिए इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है और जब ऑयल में डालने के बाद 30 to 40 सेकंड के बाद इसे हम साइड चेंज करेंगे और पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें पलट नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो देखिए एक बैच फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पर फ्राई हो जाएंगे और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है, इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और वुड प्रेस ऑयल में फ्राई किया हुआ चीज़ डाइजेशन में भी लाइट होता है, तो हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट ऑयल है। अगर आप भी अपने घर में सात्विक और क्लीन कुकिंग चाहते हो तो आज ही ऑर्डर कीजिए दादोबा ग्राउंडनट वुड प्रेस ऑयल। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। तो गर्मा गर्म ठेचा बॉल को सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और साथ में टमाटर केचप भी सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, खाने में सॉफ्ट केला ठेचा बॉल बनकर तैयार है और टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि ये ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है और खाने में भी थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा लगता है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अक्सर हम केला वड़ा, चीज़ बॉल ये सब तो बनाते ही है, पर आप एक बार केला ठेचा बॉल ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।